फिल्म की शुरुआत में हम दो बच्चों जो बहन भाई थे उन्हें देखते हैं। इनमें लड़के का नाम टोनी था जो इस वक्त अपना एक मिशन कर रही थी, क्योंकि ये दोनों बच्चे स्पाई किड्स थे। स्पाई यानी जासूस बच्चे जो सीक्रेट सबसे छुपकर मिशन करते हैं और इन्हें सीक्रेट एजेंट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ काफी सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद इन बच्चों को लगने लगा जैसे हम इस मिशन को हल नहीं कर पाए। अब यहाँ से कहानी आ जाती है 24 घंटे पहले, जहाँ पर दोनों बच्चे अपने घर पर थे और टोनी एक छोटी सी लॉकर से कुछ कार्ड चुरा लेता है। अब तभी यहाँ टोनी के डैड आ गए जो खुद भी स्पाई थे, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को गैजेट से दूर रखा करते थे, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक टूल्स डिवाइस मशीन्स वगैरह। उसकी मॉम भी स्पाई ही थी। उनकी मॉम डैड को पता था कि हम स्पाई हैं, तो इस वजह से कोई भी हमारे गैजेट्स में घुस सकता है, कोड चुरा कर उन्हें हैक भी कर सकता है। अब आज उनकी एनिवर्सरी शादी की सालगिरह थी, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि हम अपने बच्चों को आज बता देंगे कि हम स्पाई हैं, क्योंकि बच्चे ये बात नहीं जानते थे। लेकिन काफी हिम्मत करने के बाद भी वो ये बात अपने बच्चों को नहीं बता पाते। इसके बाद वो दोनों अपने ऑफिस जाने के लिए निकलने लगी, जहाँ तभी उन्हें एजेंट्स का सीनियर मिशन देता है कि कुछ अनजान लोग उनके ही एक ऑफिस में घुस गए हैं और अब वो मेन सिस्टम सर्वर रूम में भी जा चुके हैं। आज का उनका मिशन उन अनजान लोगों को मार गिराना है। अब यहाँ टोनी के डैड के पास एक घड़ी थी जिसमें एक ऐसा एक्सेस कंट्रोल था कि उसकी मदद से किसी भी टेक्नोलॉजी में वो घुस सकती थी, फिर चाहे दुनिया की कोई भी जगह हो और वहाँ कैसा भी कोड हो, ये उसे क्रैक करके तोड़ सकती थी और डिकोड करके बदल कर खत्म भी कर सकती थी। अब टोनी के डैड के पास जिस तरीके का खास खुफिया कोड था उसका नाम आर्मागेडन था। ये लोग स्पाई वाले रूप में वहाँ जाते हैं। अपनी महारतों से वो शानदार लड़ाई करके इन्होंने 4 लोगों को तो मार दिया, लेकिन तभी इन्हें याद आया कि ये 5 लोग थे, तो 5वां कहाँ गया। इनका ये सोचना ही था कि ऊपर से छत तोड़कर एक रोबोट वहाँ आकर गिरता है। ये रोबोट असल में या टोनी के डैड की वो घड़ी चुराने आया था जिसमें आर्मागेडन कोड था, जिसे चुराकर वो यहाँ से भाग जाता है। स्कूल में टोनी जबरदस्त मैच खेलकर जीत जाता है, जहाँ उसे हर गेम की पहली स्टेज का कंट्रोल मिल गया था, यानी जब भी कोई नई गेम आएगी उसकी पहली स्टेज को सबसे पहले टोनी खेला करेगा। अब यह टैब में टोनी सब बच्चों को किंग नाम के एक गेम मेकर से मिलवाता है जो बहुत शानदार मुश्किल गेम्स बनाया करता था। हाल ही में उसने एक बहुत ही अच्छी गेम बनाई थी जिसका नाम हाई स्कोर था। रोबोट जिसने टोनी के डैड की घड़ी चुराई थी वो उस घड़ी को किंग को लाकर दे देता है, क्योंकि ऐसा करने को उसे किंग ने ही कहा था। लेकिन अब जब किंग घड़ी को चेक करता है तो उससे पता चला कि ये घड़ी अभी अधूरी है, क्योंकि फिलहाल इसमें आर्मागेडन का आधा कोड नहीं है बल्कि वो तो कहीं और ही है। टोनी और उसकी बहन फैसला करते हैं कि रात को 12 बजे हम गेम खेलेंगे, तो इसीलिए 12 बजने से थोड़ी देर पहले ये बड़ी मुश्किल से टीवी वाली कमरे में गए। चुपचाप वहाँ बैठकर 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। उधर टोनी की मोम अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि क्योंकि घड़ी तो चुरा ली गई है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि उसके आर्मागेडन कोड को डिलीट कर देते हैं, जिस पर उसका हस्बैंड साफ साफ मना कर देता है। और एजेंट्स का है जो इस वक्त वीडियो कॉल पर था, उसने भी ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उसका कहना था कि वो बहुत जरूरी कोड है, उसकी मदद से बहुत सारे मिशंस में मदद मिलती है। जिस पर टोनी की मोम जवाब देती है कि वो बात ठीक है, पर अगर वो कोड किसी गलत हाथों में लग गया तो वो इंसान हर टेक्नोलॉजी में घुसकर दुनिया को बर्बाद कर सकता है, कोई भी फिर आसानी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। पर जब उसके हस्बैंड ने ये बात मानने से इनकार किया तो वो उन्हें बेहोश कर देती है और उनके फिंगरप्रिंट उंगलियों के निशान के जरिए कोड को डिलीट करने ही वाली थी कि तभी टोनी ने अपने घर के ही सिस्टम पर किंग के गेम को लॉग इन कर लिया, यानी चलाकर खेलना शुरू कर दिया। जिससे हुआ ये कि इस बारे में किंग को पता चल गया और उसने सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके उस कोड को हैक कर लिया। ऐसा करने के बाद उसने सारे सिस्टम बंद कर दिए, जिससे बच्चों की गेम भी बंद हो गई। ये देखकर बच्चों ने सोचा कि शायद गेम में कोई गड़बड़ है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से अपने कमरे में आ गए। उधर तब तक टोनी के डैड को बेहोश आ गई थी। उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है कोड डिलीट हो गया है। तब टोनी के डैड परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, कोड डिलीट नहीं हुआ बल्कि हैक हो गया है। उन्हें लगता है कि कहीं ये बच्चों का काम तो नहीं, इसलिए ये उनके कमरे में जाकर चेक करती है, लेकिन बच्चे तो तब तक सो चुके थे। अगले दिन पता चला कि आधी दुनिया की तमाम सिस्टम्स को किंग ने हैक कर लिया है, यानी कि अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है या अपने सिस्टम में लॉग इन करना है, तो पहले आपको किंग की बनाई हुई हाई स्कोर गेम खेलनी है, उसके पहले लेवल को पार करना है। जब भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये चारों इस बारे में आपस में बात कर ही रही थी कि तभी किंग के गेम के कार्टून कैरेक्टर अपने हथियारों के साथ इनके घर में घुस गए और यहाँ हमला बोल देते हैं। बट उन्हें के मून डैड उनका सामना करने लगे। ये उन्हें किक्स करके टांग मार के गिराकर बर्बाद कर देते हैं। इसी बीच टोनी की बहन दरवाजा खोल देती है और ये चारों बाहर आए, जहाँ इनकी मोम बताती है कि हम यहाँ से मिशन पर जा रहे हैं और तुम्हें एक सेफ हाउस में भेज रही है जो हर लिहाज से महफूज जगह है तुम्हारे लिए। ये कहकर इनकी मोम डैड ने बेसमेंट की सीक्रेट जगह का दरवाजा खोला। जब ये सारे अंदर गए तो वहाँ अलग अलग किस्म के गैजेट्स पड़े हुए थे, जिनमें ऑटो बाइक्स, ऑटो कार शामिल थी, जो काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लग रही थी और ये अपने कंट्रोल में करते ही खुद ब खुद चलती थी। अब बच्चियाँ छोटी सी ऑटो कार में बैठ जाते हैं। इनकी मोम समझाते हैं कि जब तक हम मिशन से
वापस नहीं आ जाते तुम्हें वहीं रहना है और वहाँ की जो खास चीज है उसकी हिफाजत करनी है। उस जगह तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं भी बार बार तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक करती रहूंगी, ये चेक करने के लिए कि तुम किस वक्त कहाँ हो। इतना कहते टोनी की बहन बटन दबाती है और ये बच्चे यहाँ से निकल गए। तब उनकी मॉम डैड भी पीछे गाड़ी से आ रही थी। अब किंग की गेम की कार्टून्स ने बच्चों की ऑटो कार देख ली थी, इसलिए वो इनका पीछा करती है। इन कार्टून्स में बहुत सारे स्केलेटन्स ढांचे भी शामिल थे। अब यहाँ कार काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। टोनी की बहन कार के सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके इसे खूब मजे से चला रही थी। फिर आखिर सब कार्टून्स को चकमा देने के बाद ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ सेफ हाउस है। दरवाजे पर जैसे गए अपने नाम बताते हैं, जो बताते ही दरवाजा खुल गया। अंदर आकर ये यहाँ के अजीब नजारे को देखकर काफी दंग रह जाते हैं। यहाँ इन्हें ये बात भी पता चल गई कि हमारे मोम डैड भी स्पाई हैं, जो बात उन्होंने आज तक छुपा के रखी, क्योंकि वहाँ इनकी मोम की 3D वीडियो चल रही थी। ये जब और अंदर गए तो वहाँ इसी तरह की अलग अलग चीजें थी। इन्हें एक ऐसा कमरा मिला जो ट्रेनिंग रूम था, तो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं कि और अच्छे स्पाई वो कैसे बने। उधर टोनी की मोम डैड को किंग ने अगवा करके अपनी ही बनाई हुई बिल्डिंग के अंदर कैद कर दिया था, जो जगह जेल जैसी थी, पर जेल में सब कुछ गेम जैसा था। यानी कि अगर आप यहाँ किसी चीज पर बैठ रहे हैं या उसे हाथ लगा रहे हैं तो वो 3D चीजों की तरह वहाँ से हिलकर आपके आसपास घूमती रहेंगी। अब तभी यहाँ उनके सामने किंग आया, जो उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है तुम्हारी घड़ी मेरे पास आ तो गई, और उसके अंदर आर्मागेडन कोड आधा अधूरा है और अब तुम मुझे आधा कोड बता दो, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर वो दोनों इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं, जिस पर अब यहाँ किंग उन्हें लड़ने के लिए चैलेंज करता है। कहता है कि अगर तुम इस लड़ाई में जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें आधा कोड बताना होगा। जिसके साथ ही उनके बीच तलवारबाजी की लड़ाई शुरू हो गई। पर क्योंकि ये सारी जगह 3D की तरह हिल रही थी तो इन दोनों का उस जगह पर टिकना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए ये दोनों किंग से इस लड़ाई को हार जाते हैं। अब किंग की नजर टोनी की मॉम के गले पर पड़ जाती है। उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ था, जिसे देखकर किंग को पता चल गया कि इनके बच्चे कहाँ हैं और जहाँ इनके बच्चे हैं आधा कोड भी वही होगा। उधर बच्चे यहाँ अलग अलग गैजेट्स को देखकर काफी खुश हो रहे थे। साथ ही यहाँ स्पाई किड्स के सूट भी मिल जाते हैं जो इन्होंने पहन भी लिए थे। अब और गैजेट्स की तलाश में इन्हें एक ऐसी किताब मिल जाती है जिसमें स्पाई किड्स के असूल लिखे हुए थे, जिनमें से एक था कि एक अच्छा स्पाई हमेशा झूठ बोलता है। पर ये बातें टोनी की बहन को पसंद नहीं आती। वो कहती है कि नहीं, झूठ बोलना गलत बात है, अच्छा स्पाई कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अब तभी यहाँ कुछ लोग आ गए जो असल में एजेंट्स का ग्रुप था। वो लोग यहाँ अपने बारे में हालांकि बताते भी हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे काफी डरे हुए थे इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलते, जिस पर एजेंट्स दरवाजा तोड़कर ही अंदर घुस आए। इसलिए दोनों बच्चे अलग अलग तरह से उन्हें परेशान करने लगे, यहाँ तक कि गैजेट की मदद से वो एजेंट्स को मारते भी हैं। पर थोड़ी देर में बच्चों को पता चल गया कि ये सच में एजेंट्स ये जो इन दोनों बच्चों को ही अपने साथ अपने बेस पर ले जाने के लिए आए थे। तो अब बच्चे इनके साथ बेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये बाहर खड़े खास किस्म के गैजेट को देखते हैं, जो पानी में शिप की कश्ती की तरह चल भी सकता था और प्लेन की तरह हवा में उड़ भी सकता था। अब दोनों बच्चे एजेंट्स के हेड से मिले, जो इन्हें बताता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। वजह ये है कि वहाँ किंग की हाई स्कोर गेम चल रही है जिसे हम पार नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चे वो गेम खेलने लगे और पहली ही बार में इस लेवल को पार कर लेते हैं, जिससे सारे एजेंट्स फौरन अपने अपने सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं। अब तभी टोनी की बहन को याद आया कि मॉम ने कहा था कि हमें सेफ हाउस में ही रहना है क्योंकि वहाँ जरूरी चीज का हमें ख्याल रखना है। टोनी की बहन हमेशा अपने गैजेट से बातें किया करती थी और आज ये सब भी वो गैजेट को भी बता रही थी। अब तभी वो गैजेट अपने अंदर से आर्मागेडन का दूसरा हिस्सा जो कोड था वो निकाल के बाहर रख देता है और इन लोगों ने इसी चीज का ही ख्याल रखना था। उसे देखकर एजेंट्स का हेड कहता है कि तुम लोग बच्चे हो तो इसका ख्याल नहीं रख सकते, ऐसा करो तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसकी अच्छे से हिफाजत करूंगा। लेकिन अगले ही पल किंग की गेम की कार्टून कैरेक्टर जिनमें इस बार क्रिएचर्स भी थे वो यहाँ हमला कर देती हैं। उन्होंने यहाँ तबाही मचा दी थी, हर तरफ तोड़ फोड़ करने लगे और तो एजेंट्स को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बहुत सारे एजेंट्स उनका शिकार होकर मारे गए और सबसे बड़ी मुसीबत वो यहाँ से आर्मागेडन का आधा कोड भी ले जा चुके थे। ये देखकर टोनी और उसकी बहन को गुस्सा आ गया। वो सोचते हैं कि इन एजेंट्स से तो कुछ नहीं होगा, अब जो करना है हमें ही करना है। इसी के साथ दोनों बच्चे बाहर खड़े गैजेट में बैठ जाते हैं। उन्होंने पहले इसे कश्ती बनाकर पानी में चलाया, फिर प्लेन बनाकर हवा में उड़ाने लगे और उन कार्टून्स का पीछा करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद ये किंग के महल के पास आ गई। अब पहले तो इन्हें लग रहा था कि सामने दीवार है, पर जल्द पता चल गया कि वो 3D दीवार थी जिसे पार करके ये अंदर घुस जाते। जेल में टोनी की मॉम बार बार जेल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और अपने हस्बैंड को भी कह रही थी कि अगर तुमने आर्मागेडन का कोड बनाया था तो तुम इसे तोड़ भी सकते हो ना, डिकोड करके खत्म भी कर सकते हो ना, तो कर दो। जिस पर यहाँ उसके हस्बैंड बताता है कि असल बात ये है कि उस दिन जब हम मिशन पर थे तो तब मुझे आर्मागेडन का
फार्मूला मिला था, मैं वो फार्मूला चुरा कर घर ले आया। मैंने काफी बार कोशिश की लेकिन कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन टोनी कमरे में आ गया और उसने पता नहीं कैसे फार्मूले को पूरा कर दिया और ये कोड पूरा तैयार हो गया। तो इसे मैंने अकेले ने नहीं बनाया, तो फिर इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ या डिकोड कर सकता हूँ। अब तभी पता चला कि टोनी के डैड ने जिसके सामने ये सब बातें की थी वो उसकी वाइफ नहीं थी बल्कि किंग था, जिसने उसकी वाइफ का रूप लेकर ये सारी बातें उगलवा ली थी। और अब वो असली वाले टोनी के मोम को यहाँ लाता है जिसे वो यहाँ से ले गया था और कहता है कि इसका मतलब अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों से। अब बच्चे भी इस महल में आकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। इधर गेम्स के कार्टून्स और क्रिएचर्स भी थे जिन्हें देखकर ये दोनों पिलर के पीछे छुप गए। लेकिन तभी क्रिएचर्स इनकी आवाज सुन लेते हैं और वो पिलर को तोड़कर इन पर हमला करने लगे। ये देखकर टोनी अपनी बहन को लेकर पुल से कूद गया, लेकिन नीचे गिरने से पहले ये गैजेट की मदद से वहाँ लटक गई, जिसके बाद ये ऊपर आ गई और सही सलामत अपने मोम डैड के पास आ जाते हैं। इनके मोम डैड बच्चों को स्पाई किड्स वाले रूप में देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इस बात से भी कि आखिर हमारे बच्चे को भी पता चल गया है कि हम भी स्पाई हैं। हमारे बच्चे किसी हीरो से कम नहीं जो इतनी सारी मुश्किलात का सामना करके आखिर महल में घुस ही गए। और अब अगर इन लोगों को आर्मागेडन के कोड को पूरी दुनिया में फैलने से रोकना है तो इन्हें सबसे पहले किंग को रोकना पड़ेगा। यह टोनी के मोम डैड कहते हैं कि अब हमें अपने सबसे पहले मिशन की तरह काम करना पड़ेगा जो हमारा कामयाब बेहतरीन मिशन था। टोनी की बहन पूछती है कि आखिर उस मिशन में ऐसा क्या था, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि सालों पहले हमने एक ऐसे इंसान को रोका था जो किंग की तरह पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। हम उसके बेस पर गए, वहाँ तबाही मचाई, फिर उसकी पूरी टीम को मार डाला। ऐसा करने के बाद हमने उसके सिस्टम को हैक किया और फिर आखिर में पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया, जिसके बाद ये दो की टीम्स बनाकर वहाँ से निकल गए किंग को रोकने के लिए। टोनी और उसकी बहन उस जगह पर आ गई जहाँ मेन सर्वर सिस्टम रखा हुआ था। टोनी कहता है कि अगर हमने इस सिस्टम को बदल दिया तो हम आर्मागेडन के आधे कोड को भी तोड़ देंगे, जिससे वो वायरस जिसे किंग पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है वो फैलने से रुक जाएगा। और ऐसा करने के लिए जाहिर है हमें इसमें लॉग इन करना है, जिसके लिए किंग के गेम को खेलना पड़ेगा। अब हालांकि उसकी बहन ने ऐसा करने से उसे मना भी किया, लेकिन आखिर वो इस गेम में आर्मागेडन का बचा हुआ आधा कोड डालकर गेम में लॉग इन कर लेता है। पर ऐसा होते ही किंग इनके सामने आ गया जो बताता है कि ये सारा मेरा प्लान था, मेरा ही बनाया हुआ ट्रैप जाल था। मैंने ही जानबूझकर वायरस को फैलाने वाली बात हर जगह पर फैलाई ताकि सब लोग डर जाएं। और अब क्योंकि टोनी ने यहाँ लॉग इन कर लिया तो अब आर्मागेडन का कोड पूरा हो गया है जो किंग चाहता था। वो ये भी बताता है कि तुम्हारे मोम डैड ने अपने पहले मिशन में जिस इंसान को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि मेरे डैड थे, जो दुनिया में बदलाव लाना चाह रहे थे। उनका प्लान टेक्नोलॉजी को ठीक करके लोगों को सुधारना था। लेकिन तुम्हारे मोम डैड ने क्या किया, उन्होंने बजाय उन्हें मौका देने की एक तो उन्हें मार दिया, ऊपर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अब मैं उसी चीज का बदला लूंगा, सच में पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर। और अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, अपने सिस्टम में लॉग इन करेगा, तो उसे पहले मेरा हाई स्कोर गेम खेलना पड़ेगा। जो कहकर किंग अपने 3D प्लेन में यहाँ से चला गया। इतनी ही देर में यहाँ उनकी मोम डैड और बाकी सभी आ गए जो उसे जाता हुआ बस देख रहे थे और उसे रोकने का अब कोई चांस भी इनके पास नहीं था। जिस पर टोनी की बहन कहती है कि नहीं, अभी हमारे पास चांस है उसे रोकने का। अभी वो यहाँ से इस दुनिया से दूर गया है, जबकि गेम में वो अभी भी मौजूद है। हम ऐसा करते हैं कि गेम में चलते हैं और वहाँ उसे रोकते हैं। अगर उससे पहले हमने गेम को जीत लिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ये टोनी की बहन की बात मानते हुए गेम के अंदर घुस जाते हैं। इन्होंने रोबोट की मदद ली थी और अपने अपने कैरेक्टर्स भी चुन लिए थे। सबसे पहले इन्हें पहला लेवल पार करना था और ये हार्ड लेवल था, जिस वजह से इन्हें काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। पर पूरी फैमिली एक दूसरे का साथ देते हुए लड़ती है और आखिर ये उस लेवल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। यह टोनी की बहन ने काफी अच्छा खेला था, इसलिए उसका सूट बदलकर अब एक शानदार सूट में बदल जाता है जिसमें गोल्डन प्लेट्स लगी हुई। अब जब ये आगे बढ़े तो टोनी चला जाता है किंग से लड़ने के लिए, जबकि बाकी सब किंग के मॉन्स्टर रोबोट से लड़ते हैं। और यहाँ इन सब के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। ये लोग मॉन्स्टर रोबोट पर भारी पड़ने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब टोनी के डैड उसे मार ही देते, लेकिन उनकी बेटी ने ये करने से मना कर दिया कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, जिस वजह से मॉन्स्टर रोबोट नीचे गिरने लगता है। पर अपनी बेटी के कहने पर उसके मोम डैड ने रोबोट को बचाया और उसे खींचकर ये ऊपर ले आए। अब ये देखकर मॉन्स्टर रोबोट समझ गया कि ये बच्ची काफी अच्छी है, इसलिए वो अपनी तलवार उसके सामने जमीन में गाड़कर उसके आगे झुक गया, यानी कि अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टोनी लड़ाई में किंग से बुरी तरह हार रहा था, जो देखकर उसके डैड टोनी
की मदद करने के लिए किंग पर हमला करने के लिए आ गयी। पर ये देखकर टोनी अपने डैड को आने से मना करने लगा और बड़ा सा हथौड़ा जो उन पर हमला करने के लिए आ रहा था वो उसे खुद पर ले लेता है और ऐसे नीचे गिर गया। उसकी सारी ताकतें खत्म हो गई। वो तकरीबन मर ही गया था। पर तभी सबको याद आया कि टोनी ये कहकर लड़ने गया था कि मैं ईमानदारी से बगैर बेईमानी किए खेलूंगा और कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। उसकी इस ईमानदारी की वजह से वो दोबारा ठीक हो गया, क्योंकि गेम का असली असूल यही था, ईमानदारी। उसे अब एक नया चांस और एक नई ताकत मिल गई थी, जिसका इस्तेमाल करके वो आखिर यहाँ किंग को हरा देता है। अब इससे यहाँ किंग को भी ये एहसास हुआ कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी और हर जगह गलत चीजें ही नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि बुराई ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसलिए वो इस वायरस को जो पूरी दुनिया में फैलने वाला था रोक देता है, जिसके बाद ये सारे के सारे गेम्स की दुनिया से निकलकर असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। तभी यहाँ एजेंट्स की टीम आकर किंग को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, पर ये देखकर टोनी और उसकी बहन एजेंट्स को ऐसा करने से रोक देते हैं और कहने लगे कि इसे हमने पकड़ा है और अब हम ही ये फैसला करेंगे कि इसका क्या करना है। टोनी की बहन कहती है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब इसे गलती का एहसास हो गया है और हो सकता है कि ये और सुधर जाए, बाकियों को भी सुधार दे। जिसके साथ यहाँ ये फैसला हुआ कि किंग को वापस उसकी गेम के अंदर ही भेज दिया जाएगा और अब से टोनी और उसकी बहन भी एजेंट्स की टीम का हिस्सा है। वो अब आखिरकार स्पाई किड्स के लिए चुन लिए गए हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।